नॉलेज है आपका, काफी ज्यादा आपने तहकीक की हुई है और उसके बावजूद आपने इस्लाम सर छोड़ दिया, क्या था पूरा मामला, बताएंगे कुछ? भाई ने जो आपको मेरे मुतालिक बताया है ना, जी। वो कुछ एक्स्ट्रा बताया है। मैं कोई आलिम फाजिल या मदरसे से कोई फारिग तहसील तो नहीं हूँ, नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा भी नहीं है। जी लेकिन लेकिन तफसीर तर्जुमा वगैरह बहुत गौर से पढ़ा है। जी। और उसको पहले ही इस्लाम के मुताबिक ही मैं कीड़े निकालने की कोशिश करता था उसमें से। हम्म। तो फिर जब ये जो आपका इशारा है, ये मुल्हिद और इथियज्म का, फिर ये अभी मिला है, रिसेंटली कोई 1 साल होने वाला है। हम्म। तो तो उस मुताबिक जब सोचना चाहा तो फिर रास्ते पे पहुंच गए। हम्म। आलिम क्या वगैरह थी तो मैं आपकी नहीं हूँ, लेकिन एक रिसर्च? कॉमन सेंस होता है ना हर इंसान के पास, जो जी जी। इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। उस हिसाब से फिर मैं रास्ते पे पहुंच गया बस। क्या क्या रिसर्च, पहले कितना फॉलो कर रहे थे इस्लाम को, फिर क्या ऐसा अचानक आपको अच्छा खासा दिमाग में आया, क्या टर्निंग पॉइंट? हाँ वही कुछ अच्छा बताइए खासा हमें। फॉलो अच्छा खासा फॉलो करते थे, अपना जिंदगी उसी को दी हुई थी यार को। हम्म। वाह। मेरा नाम ही कुछ ऐसा पड़ गया, मेरे कुछ एक मखसूस लक़ब के साथ मुझे पुकारा जाता है। वो हर जुबान पे वही मेरा नाम मशहूर है। मेरा ओरिजिनल नाम जो था वो गुम हो गया, मैं किसी और लक़ब के साथ जाना पहचाना लगा। मतलब कि एक अच्छा खासा है ना, पक्का मोमिन नहीं होता है, हाँ भट्टी में पका हाँ हुआ, हाँ उस तरह हाँ। था। वाह वाह वाह। भट्टी फिर में क्या पका हुआ रोजा सर? हुआ। किए बगैर, पांच 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 वक्त नमाज पढ़े बगैर घर से या दुनिया से नींद नींद की तरफ नहीं जाते थे, बिस्तर की तरफ। हाँ। तो ये हाल हवाल है। जी। सबसे पहले फिर मैं क्या आपको हुआ सर? ये बताना चाहूंगा कि मैं इस तरफ आया कैसे। हाँ। वो यूं हुआ कि इधर एक मेरा दोस्त है, हमारे कुलीग्स हैं, आपस में काम करते हैं हम लोग सारे, ये जो HBL है, सब आपस में कुलीग्स हैं, दोस्त हैं आपस में। हाँ। हाँ। तो मेरा एक दोस्त है जो कि मेरी उम्र से तकरीबन 12 साल मुझसे छोटा है। ओके। तो अच्छा, उसने फिर ये बस उसने फिर इतना, प्यारे भाई बस इतना ख्याल रखिएगा कि आप कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना शेयर कर दे जिससे आप लोगों को तकलीफ हो। ठीक है सर, वो पता है, पहले से पता है। जी जी, प्लीज गो अहेड। तो एक मेरा दोस्त था, उस वो मुझसे मुझसे कोई 10-12 साल छोटा है उम्र में। तो फिर वो कोई पिछले 2 साल से मुझे समझाता रहता था कि भाई ये इस तरह का हिसाब किताब है, कुछ रेशनल बन जाओ, कुछ सेक्युलरिज्म वगैरह के बारे में बताता था कि भाई सेक्युलर मुल्क, अगर स्टेट अगर सेक्युलर बन जाए तो उसके क्या फायदे होते हैं, स्टेट अगर रिलीजियस बन जाए तो उसके क्या नुकसानात होते हैं, वो समझाता रहता था। हाँ। तो हम मजहब के नशे में चूर धुत होते थे, उसकी बातों को समझते नहीं थे। उसको बोलते थे यार तुम थोड़ा आगे निकल चुके हो, तुम एडवांस हो चुके हो, तुम हमें बैक फॉरवर्ड समझते हो, तुम हमें गलत समझते हो, तुम जो खुद निकल चुके हो शायद तुम कोई बेहया या बेशरम बन चुके हो। इस तरह हम उसको तस्वर करते थे अपने दोस्त को। हाँ। तो इस बेहाफ पे फिर वो बेचारा हमसे डरता था। वो क्यों ना, मजहबी लोगों से तो हर कोई डरता है ना। हाँ। तो वो बेचारा मेरा दोस्त मुझसे डरता था, बहुत खौफ खाता था। ओके। फिर उसको ये भी पता था यार, ये जो मेरा दोस्त है मेरे बारे में ये सोचता था कि यार ये थोड़ा तसव्वुफ, सूफिया किराम की जो तालीम है ना, उसकी तरफ भी मैं बहुत हद तक रागिब था। हम्म। सूफी सूफी लोग जो ज़हनियत वाले लोग होते हैं, वो कुछ ज्यादा भी सोचते हैं, कुछ एडवांस भी सोच लेते हैं। सूफी सूफी की जुर्रत थोड़ा ज्यादा होती है। हम्म। तो मेरे अंदर ये थिंकिंग थी तसव्वुफ वाली। तो फिर उसने तसव्वुफ को देखते हुए, डरते हुए, सहमते हुए, खौफ ज्यादा होते हुए मुझे एक किताब पकड़ाई। बोलता है यार मेरे पास एक किताब है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा हम्म। स्टडी करें, इसको पढ़ें, और फिर इसको पढ़ के फिर मुझे भी समझाएं। हम्म। तो क्योंकि वो मेरा दोस्त, उसने कुरान या तर्जुमा तफसीर उसने खुद कभी नहीं पढ़ा जिंदगी में, उसको उसने अरबी में भी कुरान कभी नहीं पढ़ा। हाँ।
उसको पता था कि ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, बड़ा है मुझसे, इसने कुरान भी पढ़ा हुआ है, तर्जुमा भी पढ़ा हुआ है, तफसीर भी पढ़ा हुआ है, और पूरी जिंदगी उलमा के साथ गुजारी है। अभी भी मैं उलमा के साथ ही होता हूँ सारा दिन। मैं आज जुम्मे का दिन भी उलमा के साथ बैठा हुआ था आज भी। वाह क्या बात है। तो हाँ उसने फिर मुझे डरते डरते हुए, फिर खौफजदा होते हुए, फिर दिल पक्का करके उसने मुझे किताब दी। बोलता है यार ये पढ़ो आप। हाँ। तो किताब का नाम आपने ऑलरेडी सुना हुआ है यारों से, 20 तो से अली दश्ती साहब की किताब है। जी उसने जी मुझे जी। ये किताब हाँ थमाई, मैंने वो किताब पढ़ी। मैंने जो वो किताब पढ़ी ना, हाँ। वो किताब मेरे लिए आप सर ये सुने ना, ये किताब मेरे लिए ऐसे हम्म, साबित हुई जैसे किसी जहर के लिए तर्याक होता है। अरे वाह। हाँ। ये किताब ये किताब ये किताब 20 तो सह जो है ना, ये जहर के लिए तिर्याक है। और अभी आपकी स्ट्रीम पे जितने भी मोमिनीन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी रिलीजियस लोग हैं ना, हम्म। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस किताब का मुताला करें, लाजमी मुताला करें, और जी जी, मैंने इंसाफ बोला के हुआ है साथ लोगों मुताला को। करें, हकीकत की निगाह के साथ हम्म। मुताला करें। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा सबको, मैं आपके तवस्सुल से सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज काइंडली इस किताब को जरूर इसको मुताला करें यार। हम्म। तो सर ये हाल अहवाल है। फिर मैं किताब पढ़ने के बाद, फिर वो भी बेचारा थोड़ा सा कंफ्यूज था जिसने मुझे किताब दी थी ना। हाँ। वो भी बेचारा कंफ्यूज था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको भी पूरी कंफर्मेशन नहीं थी कि किस तरफ जाना है, पटड़ी के किस रुख पे जाना है। फिर जब मैंने हम्म। उसको ये किताब पढ़ के, और मैंने उसको उसके ऊपर, किताब के ऊपर रोशनी डालनी चाहिए, तो फिर उसको भी अपना रास्ता मिल गया और मुझे भी अपना रास्ता मिल गया। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और यानी इस एक रास्ते की वजह किताब से जो आपको है। ये खुशखबरी बताते चाहें कि इस वक्त कोई कोई जी इस वक्त तक जी इस जी। वक्त तक एक खुशखबरी ये है कि कोई दो दो ढाई दर्जन लोगों को हमने पटड़ी से, उस पुरानी पटड़ी से उतार के नई पटड़ी पे लगाया है। वाह वाह भाई वाह वाह। क्या बात है। क्या बात है। अच्छा, किताब का नाम जो आज भी पूछ रहे हैं भाई। आज भी एक मेरा हाँ, आज भी एक एक मेरा मिनट देना खाली। प्यारे भाई, एक मिनट सिर्फ देना, मैं लोगों को बता देता हूँ किताब किताब का नाम। किताब मैं का बता नाम देता है हूँ। किताब का नाम है 23 इयर्स 20 तो सह 20। ओके। भाई लोग, ये पिछली की पिछली स्ट्रीम में भी हमने ये डिस्कशन किया था इस किताब के बारे में। अली दस्ती राइटर है, ईरान के थे वो। तो उन्होंने ये किताब लिखी हुई थी 23 इयर्स। ठीक है, ये आपको उर्दू में इंग्लिश में मिल जाएगी। तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक शेयर किया हुआ है अमित साहब ने। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ उसकी मिल जाएगी। अगर इंग्लिश वर्जन चाहिए तो इंग्लिश वाली मिल जाएगी, किसी को उर्दू में अगर पढ़ना है तो उर्दू में मिल जाएगी। बल्कि इसका जो है वो यूट्यूब में आपको ऑडियो फॉर्म भी इसका मिल जाएगा, यानी ऑडियो में जो बताया गया है। मैंने उसका एक पार्ट पूरा मुकम्मल, अभी सिर्फ एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसका पार्ट 2 पार्ट 3 अभी सुनना बाकी है। 2 घंटे का या 2.5 घंटे का था वो एक वीडियो। मैं लंबा ट्रैवल कर रहा था उस दिन, आप लोगों को पता है संडे। तो जाते वक्त मैंने वो पूरा वीडियो देख लिया था। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको कोई इंटरेस्टेड है इस किताब में पढ़ने के लिए, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। भाई ने जो है ये किताब पढ़ पढ़ के और शेयर कर करके, इन्होंने अभी जैसे कि बताया कि डजनों मुसलमानों को इन्होंने एक्स मुस्लिम बना दिया है। जी प्यारे इसके भाई, अलावा अब आप अपनी बात इसके रखिए। अलावा भी साहिल भाई मेरे पास में कम से कम 200-300 के ऊपर में बुक्स आई हुई है। तो मैं धीरे हाँ धीरे करके टेलीग्राम पे रोज अपलोड करूंगा। तो जिन भाई को किताबें पढ़ने का शौक है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ पे एक बुक सेक्शन करके अलग ही बनाया हुआ है। वहाँ आपको अलग अलग तरह की इस्लामी किताबें मिलेगी। जी जी बिल्कुल। जी प्यारे भाई, तो आप ये अपनी है बात सर रखिए। लेटेस्ट हाल अहवाल है। आज हम्म। आज भी हमारा आज के दिन में भी एक हमारा कोई एक रिश्तेदार था, और कोई अच्छी खासी उम्र का है, एज का है। उसको भी मैंने हाल अहवाल जब किया किधर ही
साइड पे बैठे। तो जब मैंने उसके साथ ये हाल हवाल किया पूरा, उसको मैंने बताया, तो उसने मुझे हैरान कर दिया उल्टा। मैं डर रहा था उसको बताते हुए कि भाई ये इसको बताऊंगा ये फिर मुझसे नाराज हो जाएगा। हाँ। जब मैंने उसको शुरू में बताया तो उसने बोला यार ये कौन सी नई बात है, मैं आज से 5-8 साल पहले जो है ना रैशनल बन चुका हूँ। उसने मुझे यूं बताया। मैं आप ये कहना चाह रहे हैं मैं कि हैरान हो गया, ये तुम क्या में, बोल रहे हो? बोलता है हाँ यार। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में यू नेवर नो कि भाई कौन जो है वो अंदर से एक्स मुस्लिम है ऑलरेडी। एक वो खौफ के मारे जो है लोग बताते नहीं, वरना सर एक बार कोई भी एक्स मुस्लिम हो सकता है। मैंने फेसबुक पे आईडी पे एक पोस्ट पढ़ी थी कोई 3-4 महीने पहले। उसमें ये लिखा हुआ था, कोई हमें ताना दे रहा था कि भाई आप लोग अपनी आईडी छुपाते क्यों, आप अपना चेहरा हाइडन क्यों करते हो, आप अपनी शनाख्त जाहिर क्यों नहीं करते हो, अगर आप सच्चे हो वगैरह वगैरह तो आप अपनी आईडी शेयर क्यों नहीं करते हो, इतने अगर नर के बच्चे हो तो आ जाओ, सामने आ जाओ। पोस्ट रखी थी किसी ने। तो फिर नीचे कमेंट में बहुत सारे दोस्तों ने बोला, कुछ बोले थे हाँ मेरी आईडी ओरिजिनल है, आ जाओ जो बात करनी आ जाओ। कोई बोलता है कि भाई तुमने मुर्तद की जो सजा रखी हुई है तो उसको खत्म करो, हम अपनी आईडी शेयर करेंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ। तुम लोगों ने मुर्तद की सजा जो ये रखी हुई है वो खत्म करो, हम आपके सामने आ जाएंगे। सही। फिर तो मुर्तद की सजा इन लोगों ने पता नहीं क्या से क्या रखी हुई है, गंदी गंदी सजाएं रखी हुई हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, बट वो वैसे तो आपको डर नहीं मैंने लगता, वहां पे मतलब अगर आपने एक शेयर किसी को कमेंट किया था उस कहना भी दोस्त है को। कि ये रिसर्च करो या ऐसे स्टडी करो, तो वो कहते वक्त भी डर लगता है वहां पे, तो क्या आपको नहीं लगता? सर मुझे डर थोड़ा सा लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन मोस्टली डर इस वजह से नहीं लगता। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि मुझे एक खास लक़ब के साथ पुकारा जाता है और एक अदब और एहतराम की निगाह से मुझे देखा जाता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, अगर मैं किसी के पास चला जाऊँ तो इधर रिवायतें हैं बहुत सारी कल्चरल के, लोग झुक कर भी मिलते हैं, हाँ। आपका एहतराम करते हैं, जो है ना पाँव छूने वाले जो रिवायत होती है मुल्कों के अंदर, हिंदुस्तान में भी है। जी जी। इस तरह का अदब और एहतराम करते हैं लोग मेरा। वाह, तो उनको क्या पता बात। है ये जो है ना कि परहेजगार है, मुत्तकी है, कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, इस तरह कोई समझते हैं मुझे वो लोग। तो तो आसानी इतना हो अदब जाती है और आप। एहतराम है। जब मैं उनको ये बात बताता हूँ तो उनके पास आगे, जब मैं उनको ये बात बताता हूँ तो उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता यारों के लिए। अब कोई बड़ा बंदा बिल्कुल। जो कोई लिखा पढ़ा बंदा जिसने जिंदगी पूरी इसमें गुजारी हो, जिसने अपना सारा सरमाया इसमें लगाया हो। मैंने मीलाद के बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए, अच्छे खासे प्रोग्राम करवाए और बड़ी बड़ी शख्सियात को मंगवाया, वो प्रोग्राम में आते थे। मैं अपने पूरे शहर में एक तंजीम का क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ इसका। अब सर उस ज्यादा तंजीम का नाम भी इन्फॉर्मेशन मैं ना नहीं दें। बताऊंगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन मत दें प्लीज। तो उस तो तो अब उनको जब ये बताता हूँ तो वो तो बेचारे हक्के बक्के हो जाते हैं, क्या ये आप ये बोल रहे हो? मैं बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ ये। अच्छा, बस मुझे आपसे ये आखिरी क्वेश्चन करना तो है कि बोलते मतलब हैं यार आप बोल रहे। सबसे ज्यादा आपको बुरी क्या चीज लगी थी, जो आपको बहुत ज्यादा दिल पे लगी कि बस खत्म? सर सबसे ज्यादा बुरी चीज मैडम मैं आपको ये बताता हूँ कि एक कॉमन पीपल जो आम लोग हैं उनके लिए भी ये काफी हो जाएगी। मैं अगर ये बात बताऊं ना तो उनको समझने के लिए अगर थोड़ी सी भी सेंस होगी ना तो वो मेरी बात को समझ जाएंगे। मैंने कुरान में पढ़ा ऑलरेडी पहले ही, ये इस किताब से पहले ही काफी मर्तबा मुझे ये जहन में सोच आती थी, इस 20 तो सौ से पहले भी आती थी कि कुरान में एक जगह पे लिखा है, आप लोगों ने तमाम मोमिनीन ने पढ़ा होगा कि खबरदार हफ्ते वाले दिन मछली नहीं पकड़ना, मछली का शिकार मत करना, कुरान में लिखा हुआ है। इस तरह है ना साहिल भैया, जी नहीं लिखा बिल्कुल। हुआ? हाँ 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 है। कुरान में एक जगह पे लिखा हुआ है, मैंने तफसीर पढ़ा हुआ है कि खबरदार हफ्ते वाले दिन मछली नहीं पकड़ना, अगर तुमने आज मछली पकड़ ली तो मैं नाराज हो जाऊंगा और तुम सब पे अजाब करूंगा, छोटे बच्चे बूढ़े बीमार सबको मार डालूंगा। जी कसाई साहब बहुत जी, इस नाराज हो पे गए, हमने ये जो स्ट्रीम भी खुदा की है है, हमारे, तो इस पे स्ट्रीम भी की हुई है तो हमने। फिर
वो लोग बाज नहीं आते, वो किसी भी तरीके से कोई नया तरीका ढूंढ लेते हैं और मछली को पकड़ लेते हैं वो लोग। कुरान में किस्सा लिखा हुआ ये है। फिर अल्लाह उनको अगले रोज या बंदर एक हफ्ते और बाद या महीने बाद उन बेचारों के ऊपर पता नहीं क्या से क्या उनके ऊपर अजाब नाजुल हो जाता है उनके ऊपर। मतलब बंदर कि ये बंदर पूरी बना कहानी है देता कि है उनके अल्लाह ऊपर उनको, लाजिमन अजाब आ जाता है, इस तरह लिखा हुआ है कुरान में। बंदर बना देता है हाँ अल्लाह, ठीक है, तो बंदर। ये किस्सा यहाँ पूरा हो गया। फिर मैं ये सोचता था हमेशा कि जी 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 हाँ, इस तरह किस्सा है, ठीक है। तो जब मैं ये सोचता था कि हफ्ते वाले दिन मछली मारने वालों को, मछली पकड़ने वाले के ऊपर इतना नाराज हो जाता है, सख्त नाराज हो जाता है। आज वही खुदा, आज वही हमारा खुदा जो इतना जल्दी नाराज भी हो जाता था, आज वही खुदा इसराइल के ऊपर नाराज नहीं होता, अमेरिका के ऊपर नाराज नहीं होता। ये जो बड़े बड़े जालिम हैं जो लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, उनके ऊपर नाराज क्यों नहीं होता? यहाँ तो इंसान मारे जा रहे हैं, वहां पे तो खसीस एक छोटी सी मछली थी जो कि उनको पेट भरने के लिए शायद कोई शिकार करना था। मछली पे नाराज होने वाला खुदा आज इसराइल पे नाराज क्यों नहीं होता? ये सवाल है सर। सही बात है। तो ये सारे मुसलमानों मोमिनीन को सोचने के लिए मैं एक क्लू दे रहा हूं कि भाई खुदारा सोचें, प्लीज सोचें, खुदा है या नहीं उसका तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इनको मैं ये क्लू दे रहा हूं कि सोचें। मछली पे नाराज होने वाला आज आज इसराइल के ऊपर नाराज क्यों नहीं हो रहा है? आपको नजर नहीं आ रहा इसराइल किस तरह लोगों को काट रहा है, गाजर मूली की तरह इंसानों को काट रहा है? वहां पे खसीस थोड़ी सी मछली थी, यहाँ पे तो आपके नबी की उम्मत है, इंसान है, ह्यूमन है। और नबी की उम्मत भी नहीं, महबूब की उम्मत। आप क्या बोलते हो? महबूब रब्बिल आलमीन, हबीब खुदा, रहमतुल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, वरफाना लका ज़िक्रक वद्दुहा, पता नहीं क्या से क्या बोलते रहते हो। उसकी उम्मत, महबूब की उम्मत को गाजर और मूली की तरह लोग काट रहे हैं और वो उस पे जू भी नहीं रखती, वो लंग धड़ंग सोया हुआ है खुदा। जी, ये मोमिनिन के लिए सवाल है मेरी तरफ से, आपसे, आपके तवस्सुल से, प्लीज सोचें, काइंडली सोचें, थोड़ा फेम और फिरासत का थोड़ा सा मुजाहरा करें, सोचें कि भाई या तो वो किस्सा छूटा है मछली वाला, या आपका जो यार है हकीम साहब वो फौत हो चुका है, पता नहीं क्या मसला है, अभी नाराज नहीं होता है। सही ये बात है। सर, अगर सोचा जाए तो बहुत सारी बातें जो है वो सोचने पे मजबूर कर देगी, और ना सोचा जाए तो फिर एक इंसान जो है वो हमेशा ही दिमागी अपंग रहकर उसकी मौत भी आ जाएगी। तो वैसे अब तो मुसलमानों को खुद खुद वैसे तो फैसला लेना है कि भाई दिमागी अपंग रहना है या अकल वाले बनना है। हाँ ना, देखो, हमने अपनी जिंदगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसको दे दी, क्या मिला सिवाय परेशानियों के, सिवाय वायलेंस के, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लगा लगा के, गले फाड़ फाड़ के क्या मिला, क्या फायदा? ये वक्त जाया करना है, एक तो वक्त जाया करना है, और जैसे वायलेंस आपने कहा है, तो ये दुनिया के ऊपर भी एक समझिए आजाब जैसा ही है। इस्लाम की चक्कर में आप दुनिया भर के लोगों पर आजाब डाल रहे हो। सर मुसीबत में पैदा किया हुआ। अब देखो ना सर, मैं अक्सर दोस्तों को बोलता हूँ अब यहाँ पे कि एक यूरोप के किसी जबरदस्त जजीरे पे एक कपल जो है बड़ी सुकून से जिंदगी गुजार रहा होता है, अपनी वहां पे कोई वीकेंड मना रहा होता है या कोई अपना छुट्टी मना रहा होता है, बड़े जबरदस्त तरीके से उधर गोश्त रोस्ट पका के, बड़े सुकून से चेयर लगा के, बड़ी सुकून हवा का मजा ले रहा होता है। और हम उसको दूर से हजारों किलोमीटर दूर से उसको देख के बोलते हैं, यार जल्दी करो इनको मुसलमान करो, ये जहन्नम में जा रहे हैं, जल्दी करो इनको मुसलमान करो, ये लोग जहन्नम में जा रहे हैं। अब जो जहर हमारी जिंदगी में, अब उनकी जिंदगी में भी डालो, जो वो बेचारे किसी जजीरे पे बैठे हुए मजे से जिंदगी जी रहे हैं ना। हमारी जिंदगी में जो जहर है, सुबह को उठना है, दोपहर को उठना है, 5 वक्त पढ़ना है, पता नहीं क्या से क्या करना है। अब हमारा जो जहर है वो उनके भी अंदर इंजेक्ट कर दो, वो कहते हैं ना, उनको भी हम यही तो टेंशन डाल दो डूबेंगे कि सनम, भाई तुमने भी आगे तबलीग करनी तुमको भी ले डूबेंगे। है। आपको भी लेके डूबेंगे। तो ये किस्से हैं। चलिए यार, बहुत अब अच्छा आते लगा हैं सर भाई, प्यारे इस भाई। पे, 20 तो सही हाँ, की जानिब थोड़ा। जी जी जी, जी जी, बिल्कुल, हमने पहले भी सजेस्ट किया था लोगों को, 20 तो सही, और आज भी सजेस्ट
मेरे ख्याल से कुछ तो थोड़ा सा 20 तो नेट सही की कनेक्शन तरफ में आ जाते लैग है। जी जी, प्लीज गो अहेड। जी जी। मैं 1-2 मिनट आपके लूंगा, फिर जो है आपको यस इजाजत यस, है, प्लीज किसी गो और को अहेड। ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। जी जी, रखिए अपना पॉइंट। लैग है थोड़ा। ये जो हाँ, 20 तो सही right. किताब है ना, ये हकीम साहब की विलादत से लेके हकीम साहब की वफात तक, हकीम साहब की वफात से लेके खुलफा राशिदीन तक, खुलफा राशिदीन से लेके करबला के बपा होने तक, करबला के बपा होने से लेके यजीद की आखिरी स्टेटमेंट तक, ये किताब पूरे के पूरे माहौल का जबरदस्त तरीके से अहाता करती है। और आप इस किताब को पढ़ेंगे ना तो आपके दोस्तों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। ये किताब बताती है कि आखिर ये सही तरीके से बताती है कि ये जो खिलाफत राशिदा कायम हुई किस तरह हुई, और ये जो आपस की जंगें थी वो किस बुनियाद पर थी, दीन पर थी, क्या था, वगैरह वगैरह सब कुछ। अब एक सूरह कहफ है सर, जी सूरह कहफ सबने मोमिनों ने पढ़ी होगी। उसमें सूरह कहफ में एक दकियानुस नामी एक शख्स होता है जो उस इलाके का बादशाह होता है, किंग होता है। उसके खौफ से ये जो कहफ हजरात है ना, जिसे असहाब कहफ बोला जाता है, ये असहाब कहफ उसके खौफ से भाग के शहर से बाहर निकल जाते हैं और किसी गार में जाके पनाह लेते हैं। तो कुरान में लिखा है, सूरह कहफ में लिखा है कि उन्हें गार के अंदर नींद आ जाती है। तो अल्लाह खुदा बोलता है कुरान में कि हमने उनको गहरी नींद में सुला दिया, एक लंबी नींद में, जो कि नींद तफसीर में लिखा है, तफसीर कंजुल ईमान में लिखा है कि नींद 309 साल की नींद थी, 309 साल की नींद। अरे वो अब नोट कीजिएगा, यहाँ पे नींद का लफ्ज है, नींद का बार बार जिक्र है कि नींद, तफसीर में लिखा है कि उनको हमने नींद दे दी। तो सूरह कहफ में आप जब आखिर में पढ़ेंगे ना, सूरह कहफ के आखिर में, तो उसमें एक नया बादशाह 309 साल के बाद एक नया बादशाह आता है, उसका नाम है बेदरूस। उस बेदरूस बादशाह को मुर्दे जिंदा करवाने, बेदरूस को कर लेने दो। नया बादशाह आता है 309 साल के बाद, उसका नाम है बेदरूस। बेदरूस को एक हाजत, एक प्रॉब्लम पेश आती है कि उसको जरूरत पड़ जाती है। वो बोलता है, किसी कमरे में जाके खुदा से इबादत करता है और गिरिया जारी करता है कि या खुदा मुझे मुर्दा जिंदा करके दिखा, मुझे मुर्दे जिंदा करके दिखा, मुझे मुर्दे जिंदा करके दिखा। मेरी कौम जो है, मेरी आवाम जो है वो थोड़ा बहक गई है, इनको मुर्दे जिंदा करके दिखा ताकि ये सबक सीख जाए। अब शुरू में लिखा है सूरह कहफ, एक ही सूरह के अंदर शुरू में लिखा है कि हमने इनको नींद दे दी, लंबी सी नींद। अब उसके आखिर में लिखा है कि उन्हीं नींदशुदा लोगों को मुर्दे जिंदा होने के बतौर बेदरुस के सामने पेश किया गया। वो मुर्दे मांग रहा था और ये सोए हुए लोगों को पेश कर रहा है खुदा। कॉमेडी हो गई है तो। वो बार बार ये तो कॉमेडी हो गई ना। तो और क्या है, मैंने क्या नोट कर रखा था, सूरह असरा सर, सूरह बनी इसराइल जी, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 10 है। अगर आप मोमिन को अभी भी उनका तर्जुमा और तफसीर, अगर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 10 है, और तफसीर कंजुल ईमान अहमद रजा खान बरेलवी का तफसीर है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 10 का तर्जुमा भी यारों को आप पढ़ाएं और उसका तफसीर भी आप पढ़ाएं। उसमें देखो कि कौन सी कॉमेडी है उसमें ये कॉमेडी है कि एक शख्स आता है हकीम साहब के पास। मैं जो ये मुसलमानों का नबी है ना, उसको हकीम साहब बोलता हूँ आजकल। तो हकीम साहब के पास आते हैं, काफिर हैं वो, आके बोलते हैं कि हाथ ऊपर करके खुदा से दुआ मांगते हैं। उस आयत का शान नुज़ूल ये है, कड़ी हुई नहीं लग गई अभी। बनी इसराइल की 10 बोले ना आपने, वअन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल सूरह बनी आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। हाँ,
आयत नंबर 10 से कि 11 इस तरह, उसमें एक काफिर है, वो आ रहा है, बोलता है कि या खुदा मुझे अजाब नाजुल फरमा, मैं तेरे नबी को नहीं मानता, मेरे ऊपर अजाब नाजुल फरमा। तफसीर में लिखा हुआ है कि अगर मैं तेरे नबी को नहीं मानता तो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे। शान नुजुल में लिखा है या खुदा मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे। शान नुजुल में कंजुल ईमान में लिखा हुआ है, इसी आयत नंबर 10 का तफसीर लिखा हुआ है। तो वो खुदा से पत्थर मांगता है सर, तो अगले 5 मिनट के बाद उसके ऊपर अजाब नाजिल हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके ऊपर अजाब कौन सा नाजिल हो जाता है, ये कॉमेडी आप सुनिएगा जरा। हेलो, आवाज आ रहा है सर? जी जी, आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? तो उसके ऊपर अजाब नाजिल हो जाता है। अजाब कौन सा नाजिल होता है? उसका सर कलम किया जाता है। तो ये कॉमेडी आप देख लें, वो खुदा से अजाब मांग रहा है और इसको सर कलम कौन कर रहा है? आप ये थोड़ा जरा सोचिए तो जरा। हकीम साहब कर रहे हैं। हाँ, हाँ, जल्दबाज वाकई, या यही आयत है जो आपने निकाली है। हाँ, यही है, मांगता है चाहे इंसान बड़ा ही जल्दबाज वाकई हुआ है। इसका आप शान नुज़ूल पढ़ेंगे ना, खास तौर पे कंजुल ईमान, उसमें लिखा हुआ है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है खुदा से, अगर तुम्हारा ये शख्स हकीम साहब सच्चा है और वाकई तुमने इसको हमारी तरफ भेजा है, अगर ये सच्चा है तो मैं इसको नहीं मान रहा, और मैं नहीं मान रहा तो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे या खुदा, प्लीज जल्दी कर। तो 5 मिनट के बाद उसके ऊपर अजाब आता है, लेकिन अजाब कौन सा आता है? उसका सर कलम कर दिया जाता है। अब पत्थरों की जगह पे सर कलम करना, ये कौन कर रहा है अभी? ये पूरा तफसीर उसमें लिखा हुआ है। मैंने अभी ताजा जब पढ़ा ये रेशनल बनने के बाद, जब मैंने ये ताजा तफसीर पढ़ा तो मैं सर खुजाने लगा, यार ये वही तफसीर है जो मैं पिछले साल पढ़ता था। मैं हैरान हो गया, आंखों में पट्टी बंदी होती थी आज तक। ये हाल अच्छा, है मैंने भाई सर, आपको अभी बस म्यूट किया है, म्यूट और म्यूट क्या अभी करता हूं मैं। बताएं। म्यूट नहीं हो रहा यार। अच्छा, मैंने रिमूव किया, म्यूट नहीं हो रहा, कुछ तो लैग है। मैंने प्यारे भाई, मैंने आपको बैक स्टेज इस वजह से किया है क्योंकि म्यूट नहीं हो रहा था और आवाज थोड़ी एको हो रही है। आप लोगों के वहां शायद यूट्यूब चालू है या पता नहीं है, थोड़ा सा लैग है। मैं भी आपको लेता हूं। तो भाई ने जो बताया है कि भाई वो जब रैशनल नहीं हुए थे तो ये सारी तफसीरें वो पहले भी पढ़ते थे, लेकिन तभी चूंकि वो रैशनल नहीं थे तो ये सारी बातें जो कॉमेडी लगती है, अजीब लगती है, वो तभी समझ में नहीं आती थी। क्योंकि ईमान जो है इतना मजबूत था, आदमी जो है ईमान की वजह से इतना अंधा हो जाता है, दिमागी अपंग हो जाता है कि उसको उनको गलत बातें समझ में भी नहीं आती है। लेकिन जब उन्होंने रैशनैलिटी को अपनाया, इस गंदगी से बाहर निकले, दिमागी अपंगता से अपना पीछा छुड़ाया, उसको छोड़ा उन्होंने मुकम्मल तरीके से, और जब वो तफसीरें और कुरान की आयत पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यार ये क्या पागलपन चालू है कि वहां पे बोला कुछ और जा रहा है, उनके सामने कराया कुछ और जा रहा है। तो उन्होंने 2 मिसालें दी, एक इस आयत की दी और इस पे जिस शख्स को सजा दी गई वो अजाब मांग रहा था और उसको कत्ल कर दिया गया, और दूसरा वो जो सूरह कहफ का वाकया है उसमें नींद की अल्लाह बात करता है और फिर मौत, जो मर गए उनको जिंदा करने की बात होती है, तो ये सोए हुए को अल्लाह मुर्दा कंसिडर कर रहा है। तो भाई ने कुछ ऐसी बातें बताई है, मैंने बैक स्टेज इसी वजह से किया था ताकि आप लोगों के कान के पर्दे ना फट जाए और मेरे कान के भी पर्दे नहीं फट जाए। और क्या आप कहना चाहते प्यारे भाई, फिर मोमिनों को मौका देंगे। सर, बुखारी शरीफ में एक हदीस है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? आ रही है। सर, बुखारी शरीफ में एक हदीस है, उसका रेफरेंस तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसको शायद जल्दी निकाल सकेंगे। बुखारी की एक हदीस है, उसमें नमाज फजर पे हकीम साहब आते हैं, और जब नमाज फजर की सुन्नत अपनी पढ़ने लगते हैं तो उनको कुछ याद आ जाता है और वापस घर चले जाते हैं। नमाज पढ़ते नहीं है अपनी सुन्नत, ना फर्ज पढ़ते हैं ना सुन्नत, ऐसे ही जल्दी से मस्जिद नबवी से घर को लौट जाते हैं, और घर लौट जाने के 10-15 मिनट बाद फिर वापस मस्जिद में आ जाते हैं। जब मस्जिद आ जाते हैं तो सहाबा जो यार के थे उसने देखा
कि हमारे हकीम साहब का जिस्म जो है पहले से ज्यादा तर और पानी से जो है भरा हुआ है, शायद कोई गुस्ल करके ताजा ताजा फिर वापस आए हैं। चलो खैर, सुन्नत उन्होंने पढ़ ली, फजर की नमाज भी पढ़ ली। नमाज के बाद फिर साहबा ने पूछा कि हकीम साहब ये आप आए नमाज पे और जल्दी वापस चल दिए, 10 मिनट के 15 मिनट के बाद फिर वापस आ गए, आप क्या मजरा था? तो हकीम साहब ने फरमाया कि ये बुखारी शरीफ की हदीस है सर। हकीम साहब ने फरमाया कि यार मुझे गुस्ल पड़ा हुआ था, जनाबत, रात मैंने गुस्ल नहीं किया और मैं भूल गया था, और भूलने की हालत में मैं नमाज पे आया और मुझे याद आ गया कि यार मुझे तो गुस्ल जनाबत फर्ज पड़ा हुआ है, लिहाजा मुझे नमाज नहीं पढ़नी और मुझे वापस जाना है। तो गए, गुस्ल करके वापस आ गए। तो उनको ये मैसेज दिया कि अगर आपको भी कोई इस तरह की भूल चूक हो जाए तो नेक्स्ट टाइम आप भी इस तरह कर लिया करें, मस्जिद से बाहर चले जाया करें, गुस्ल करके फिर मस्जिद में आया करें। इस तरह का कोई इसमें बुखारी शरीफ में किस्सा लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये बताने का मतलब और मकसद ये हदीस का ये है कि सर 11 बीवियां हों और मेरे ख्याल से कोई 23 लौंडियां भी हों जिस आदमी की, मैंने इस तरह भी पढ़ा है कि 23 लौंडियां भी थी हकीम साहब की और 11 बीवियां भी थी। जिसके पास इतनी औरतें हों उसको गुस्ल कब याद रहेगा सर? वो तो 24 घंटे यही सोचता होगा कि मैंने बस फिर यही करना है सर। इस पर आगे आप तबसरा करें। आप म्यूट कर ले सर। ओके, तो भाई कह रहे थे कि उन्होंने एक हदीस, बुखारी की हदीस है, उनको अभी नंबर याद नहीं है, उसमें रसूलुल्लाह जो है फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं, लेकिन यार म्यूट रखे भाई, म्यूट रखे, कान फट जाएंगे लोगों के, आप लोगों के वहां पे रिपीट हो रही है आवाज और लैग भी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, तो म्यूट रखे आप। हाँ, तो वही कह रहे थे भाई कि जो है ना वो रसूलुल्लाह एक बार फजर की नमाज के लिए आए और वापस चले गए, घर चले गए, और उसके बाद जो है भीगे भीगे से, वो होता है ना नहाने के बाद, ऐसा भीगे भीगे से थोड़ा आए रिटर्न, और फिर नमाज नमाज पढ़ाई, और सहाबा ने फिर पूछा उनसे, तब उन्होंने बताया कि भाई मैं भूल गया था कि मैं जो है जुनूब वाली हालत में, यानी उन्होंने बीवी के साथ उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था लेकिन गुस्ल लेना भूल गए थे। यानी इस्लाम के हिसाब से अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो जब तक आप गुस्ल नहीं ले लेते, जो नहाना है इस्लामिक नहाना, वो जब तक नहीं ले लेते आप नमाज नहीं पढ़ सकते, शर्त है। तो रसूलुल्लाह भूल गए थे कि मैं जो है वो इंटरकोर्स किया हुआ हूँ, मुझे नहाना भी था, तो वो ऐसे ही आ गए थे। तो भाई वही कह रहे थे कि इस तरीके का मामला था उनका, जिनके दिमाग में यही बातें चलती हो, तो वो क्या क्या आप उसे तवक्को रख सकते हैं। बल्कि आप देखिए, इस्लाम क्यूए का एक आर्टिकल मैं आप लोगों को बताता हूं, इसमें है कि उमर जो है, उमर वही, ए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया, ये चलो रसूलुल्लाह तो नमाज पढ़ाने से पहले ही तो उनको याद आ गया था, उमर जो है वो तो नमाज भी पढ़ा चुका था। ये देखिए मैं आपको एक बताता हूं हवाला, यानी उमर जो है और खतरनाक था भाई। वो जो रसूलुल्लाह की बीवी को जिसने छेड़ा था, किस किस को याद है, जरा कमेंट में बताइए किस किस को याद है, उमर वाला किस्सा किस किस को याद है, पर्दा वाला, कमेंट करो यार। अरे सबको याद है। सबको याद है, ओके। हाँ हाँ। अच्छा ये देखिए, इस्लाम क्यूए का आर्टिकल देखिए आप, इसमें है you have to repeat your Zohar and Asar prayer after doing ghusl from Janaba, and you have to do it this soon. With regards to those who offered this prayer behind you, they do not have to repeat them. अच्छा ये देखिए क्या कहते हैं, Umar, may Allah be pleased with him, led the people in praying Fajr when he was junub but had forgot. So he repeated Fajr, but he did not tell those who had prayed behind him to repeat it. They were excused because they did not know that he was an impure state.
but you do not have to repeat Fajr because the money may have appeared during your sleep at midday, and the basic principle is that a duty has been discharged and does not need to be repeated unless there is evidence to that effect. ये है इसका हवाला फतवा अल लाजना अल दाइमा, इसका 6/266। ये देखिए, यानी क्या मतलब, आदमी ने सेक्स किया और वो उसको याद भी नहीं है कि मैंने सेक्स किया और मुझे नहाना है। वो ऐसी उम्र जो है ऐसी जाके नमाज पढ़ा रहा है। वो बाद में उसको याद आया तो उसने जाके फिर नहा धो के उसने रिपीट की, लेकिन उसके पीछे जो पढ़ रहे थे उनको उसने नहीं कहा रिपीट करने, क्योंकि उनको नहीं मालूम था। तो भाई ये इनका हाल है। एचबीएल भाई को मैं अपनी बात खत्म करके 10 सेकंड के बाद लेता हूं ताकि हमारे कान ना फटे। अनम्यूट करके बोले भाई। अरे भाई कभी 2-5-10 मिनट फ्रूटफुल बात हो रही होती है, कॉलर को लो, ये क्या चालू हो जाता है आप लोगों का? नींद आ रही है तो सो जाओ, मतलब तुम्हारे हिसाब से चलेगी स्ट्रीम। हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज? जी आ रही है। सर मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरी आवाज थोड़ा ज्यादा हो गई तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं तो सूरह नूर की आयत नंबर 33 अगर आप निकाल सकते हैं तो सर। सूरह नूर की आयत नंबर 33 है, आप मोमिन को दिखाएं, उसका तर्जुमा भी दिखाएं। ये लीजिए। जी बोले भाई। अभी तक तो स्क्रीन पर तो नहीं आई है। आ जाएगा आपके यहाँ लैग है। नूर आयत नंबर 33 में सहाबा को मना किया जा रहा है कि खबरदार, ये जो आपके पास लौंडियां हैं इनको आप किराए के तौर पे इस्तेमाल ना करो। ये जो आपको हमने लौंडियां दी हैं और ये जो आपके सामान आपके लिए तैयार किया गया है, ये खालिस आपके लिए है। आप इनको जो है बाहर भेज के एक्स्ट्रा कमाई के आप जरिया मत बनाओ, पैसा वगैरह बनाने का तरीका मत बनाओ। सूरह नूर आयत नंबर 33 में कुछ इस तरह लिखा हुआ है और इसमें थोड़ा सा अखलाकियात का दर्स मिल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यार लोग वो क्या करते थे लौंडियों के साथ, यानी कि उनको बाहर भेज के उनसे कमाई, जिस्मानी उनकी कमाई खाते थे। ये इस तरह के लोग थे। आप ये मोमिनीन हजरात को बताएं, इस आयत का तर्जुमा बताएं। कुरान की आयत है, बोलो ये पढ़ो भाई लोग, मेरे जिगर के टुकड़े पढ़ो ये। जी इस पे भी कई स्ट्रीमों पे बात की है। जी साहिल साहब आप बात करें। असल में अच्छा, इस पे बात मैंने अभी रिमूव किया भाई को, क्योंकि असल में कैसा है कि एक तो लैग है और दूसरा आवाज रिपीट हो रही है, तो उससे पूरा फ्लो टूट जाता है। तो ये वाली लास्ट आयत के बाद प्यारे भाई मैं आपसे कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपका अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होगा तब आप जुड़ना, तो आप जो बाकी की बातें प्रेजेंट करना चाहते हैं वो उस टाइम पे हम लोग जो है कवर कर लेंगे। तो हाँ, ये आयत जो है इसमें यही कहा गया है कि भाई आप अपनी लौंडियों से जो है वो प्रोस्टिट्यूशन ना करवाएं। मैं देखिए इसका तर्जुमा पढ़ देता हूं। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें, यही 33 बोले थे ना इन्होंने, और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करे और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर ना होने दिया करे मगर जो इनमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े। ये तो साहिल साहब ये तो पर्दे वाली आयत है। हाँ यही बोला ना, सूरह नूर की।
हाँ, लेकिन वो अच्छा ये प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे अच्छा थे ये वो आए 31 है, देखिए। 31 है, 31 है, 33 पढ़ता हूँ यार, इनको बैक स्टेज कर दो यार। हाँ हाँ, 33 निकाला हूँ ओके, मैंने। हाँ मैं 33 पढ़ता हूँ, रुको। और जो निकाह का मौका ना पाए, इन्हें चाहिए कि इफ्फत माआब इख्तियार करे, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर दे, और तुम्हारे ममलूकों में से जो मकातब की दरख्वास्त करे, इनसे मकातब कर लो, अगर तुम्हें मालूम हो कि इनके अंदर भलाई है, और इनको उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, और अपनी लौंडियों को अपने दुनियावी फायदों के खातिर कहबा गिरी पर मजबूर ना करो, क्या जबकि साहिल वो भाई, खुद। रोज एक ही बातें कर रहे होते हैं अरे आप, टॉपिक अरे बदलें मैं ये यार। यार मेरे को ऐसा लगा कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग चलाई किसी ने। प्यारे बच्चों, जो ये कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। मैं भी बोला कि ना वेलकम हुआ, ना अब्बू आ रहे वाला वीडियो चला, तो ये अचानक से आवाज कैसे आ गई? तो मैंने मेरे को कहा कभी लगा कभी लगता किसी ने। अचानक से भी आ जाना चाहिए है। नहीं यार, सॉरी, आई वाज प्रीटी बिजी। हालांकि मैं स्ट्रीम में आनंद यानी कि वक्तन फवक्तन देख रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ज्वाइन नहीं कर सका। मुझे पता है कुछ जरा ऐसी लोकेशन ऐसी थी मेरी कि मैं नहीं कर सका। बट एनी हाउ, मैंने वो देखा यार, आपने फाइनली यार वो बंदे घंटा डेढ़ बात करके फाइनली उसने छोड़ दिया यार। आई वाज अमेज्ड। मैं यस एक्सपेक्ट यस नहीं कर रहा था। यस। मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार वो छोड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से वो जलेबी बना रहा था ना कि नहीं जी ये तो वो, हाँ, मैं कहा नहीं यार, साहिल टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन यार मैं कहता हूँ सर, आप तालियां सर आपके लिए स्पेशल। वो किधर है यार, छोड़ दिया छोड़ दिया। स्टैंडिंग इनोवेशन, तालियां सर लगा दें वो अमित भाई। वो उसके लिए साहिल साहब मैं कहता हूँ कमाल यार, कमाल हो गया। अच्छा वो एडम साहब, वो जो लड़का था, अच्छा एडम साहब, एक उसमें दो चीज जो है, मैंने इस वजह से डिस्कशन भी उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि एक तो बहुत यंग लड़का था वो, और कहीं ना कहीं मेरे को एक वो आ रहा था कि इसको, फाइट। इस पे अगर थोड़ी मेहनत की जाए, हाँ वाइब आ रही थी कि इस पे अगर मेहनत की जाए तो शायद ये छोड़ दे, क्योंकि जब वो जवाब दे रहा था घुमाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फिर भी इतना दिमागी अपंगता वाले उसके जवाब नहीं थे। तो इस वजह से मैंने कोशिश की, और बेस्ट पार्ट ये थी कि लौंडियों के ऊपर से उसने ऑलरेडी तहकीक किया हुआ था, उसने हाँ कई वो सारे बता रहा था, मैंने उलमा ये को पढ़ा हुआ है, पहले ही, हाँ बिल्कुल। हाँ सुना हुआ है, उसने गामदी का व्यू सुना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी मेरे को लगता है कि वो लौंडी वाले उसमें उसने ज्यादा वो नहीं किया, और स्पेशली जब मैंने उसको उस मिसाल में बांध दिया कि भाई आपने अपनी बहन और इनको रख के भी सोचना है, तो ही वॉज आंसरलेस, उसके पास क्या था, कुछ नहीं था। और उसका जो ये पॉइंट था कि भाई मैं सिंगल हदीस पे मुझे इतना भरोसा नहीं है, वो तो ऑब्वियस सी आपने बड़ा बात है, फिट किया गांधी था। को सुनता है, गांधी से सुनता है तो वो इस तरीके की बात करना ही है कि बुखारी की हदीस को भी जो है ना वो एकदम उसको उसके ऊपर शक पैदा कर देना वाला काम होता ही है गांधी वाले मेकअप आर्टिस्टों का। तो इस वजह से फिर वो एक, उसके पास उसका भी जवाब नहीं था कि भाई मल्टीपल किताबों से उसका हवाला दे दिया कि भाई तो ये तो जाके खुद ही हमला भी कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है, और उसके साथ सेक्स भी कर रहे हैं, बेचना भी है। तो मेरे को लगता है कि उसके पास फिर कोई वजह बची नहीं थी सिवाय इसके कि वो एक्सेप्ट करे कि नहीं यार, यस दिस इज प्रॉब्लमेटिक, आई कैन नॉट डिफेंड इट फर्दर। वेरी वेल सेड, वेरी वेल स्टेटेड। और साहिल साहब, जो वो बनु मस्तलक की इतनी ढेर सारी हदीसें हैं ना कि सर उस पे इनकार हाँ करना बनता ही नहीं है, यानी और दूसरी बात यार, मैं आपको साहिल साहब कितनी दफा कह चुका हूं एक बात, कि अगर कोई बंदा हदीस को इनकार करता है ना, तो भाई उस बेस पे, सेम बेसिस के ऊपर आप कुरान मान ही नहीं सकते फिर। आई डोंट नहीं नो मान कि इनके सकते। स्कॉलर इतनी स्टूपिड बातें कैसे कर लेते हैं कि जो बेस वो किसी भी हदीस को रिजेक्ट करने की दे रहे हैं, वो सेम बेस कुरान पे है। कुरान जो है सबसे ज्यादा ज़ईफ हदीस है, बल्कि अगर हम कुरान की चेन ऑफ नरेशन ये सब कुछ देखें, तो कुरान ज़ईफ हदीस तो छोड़ो, मुनकर हदीसों में शामिल होगा, क्योंकि इसको इसको देने का कोई आपके पास वजूद ही नहीं है कि किसने दिया। हदीसों का फिर भी चलो आपने वो बना ली जलेबी, उसके अंदर आपने चेन ऑफ नरेटर डाल दिया बाद में,
और आपको ये भी बताया था लास्ट टाइम कि चेयर ऑफ नरेटर्स आपने बाद में डाले हैं, शुरू में नहीं थे। तो कुरान तो है ही नहीं, उसका तो कुछ भी नहीं है, कहां से आया, कब आया, किस तरह आया, किसी अंब का नहीं पता आपको। और वो हदीसें जिनको ये रिजेक्ट करते हैं साहिल साहब, उन्हीं हदीसों से पता लगता है कि कुरान बना कैसे, वरना तो सही कुरान बात है। की ऑथरशिप का पता ही नहीं है। अगर ये हदीसें ना होती तो कुरान की ऑथरशिप का पता ही नहीं है किसी को। देयर इज नो सही बात है। अथॉरिटी ऑफ द कुरान। अगर आप हदीसों में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, हदीसों में क्वेश्चन मार्क डाल दे, तो कुरान की ऑथरशिप का कोई अथॉरिटी मौजूद ही नहीं है। तो मैं तो सर हैरान हूं इनके अपंग दिमाग के ऊपर कि दे आर समहाउ रिजेक्टिंग हदीस, जबकि उस रिजेक्शन की बेस पे दे कैन नॉट जस्ट एक्सेप्ट कुरान फुल स्टॉप, दे जस्ट सिंपली कैन नॉट। यस, सही कहा आपने। तो एडम साहब, एक तो वो, फिर शायद आपने तभी वो दूसरा एक डिस्कशन नहीं देखा, एक भाई जो है उन्होंने कहा कि भाई मैं डाउट में हूं, ऐसा ऐसा, उनका भी इस्लाम आज छुड़ाया। मैंने बोला कि भाई आप न्यूट्रल पोजीशन पे पहले आओ, पहले आप डोंट कंसिडर योरसेल्फ मुस्लिम, और उसके बाद फिर हम बातें कर सकते हैं। तो इवन उसने कंफर्म किया कि ठीक है चलो यार, मैं आज से मुसलमान नहीं हूँ। तो वो एक डिस्कशन भी बड़ा जबरदस्त रहा है, एंड ही अग्रीड कि यार ये फालतू किताब है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई मैं लेकिन इस पे थोड़ा रिसर्च करूंगा। तो अच्छा, 2-3 डिस्कशन काफी अच्छे हुए। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो तो ये एचबीएल भाई के साथ जो दोस्त को लाने वाले थे ना, वो जी लेके जी आए थे, बड़ा जबरदस्त इनसे डिस्कशन हुआ है। लेकिन मसला ये हो रहा है एडम साहब कि इनके कनेक्शन में थोड़ा सा लैग है, और वॉइस जो है ना, हमारी वॉइस एको हो रही है। तो मैंने इनसे कहा, काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स इन्होंने बताए और अपनी पूरी स्टोरी बताई कि यार उनका एक अलग ही मर्तबा है, ये जहां भी रहते हैं लोग इनको मानते हैं, तो इनके लिए उस वजह से भी काफी आसानी हो जाती है लोगों को इसमें बाहर निकालने के लिए। और इन्होंने कहा कि भाई डजनों लोगों को मैंने इस्लाम से बाहर निकाल दिया है, और वही फिर उसी किताब का उन्होंने हवाला दिया कि मैं उसी किताब को यूज करके या लोगों को सजेस्ट करता हूं, अली दस्ती की 23 इयर्स। तो बात चली रही है, लेकिन फिर अभी मैंने आप आने से पहले उनको बोला कि भाई ये एक लास्ट पॉइंट आपका लेते हैं, ये वाली आयत का, और उसके बाद जब आपका कनेक्शन सही हो जाएगा फिर से आप जुड़ना, और बाकी चीजें जो आपको बतानी है अपनी, वो फिर हम कवर करेंगे। क्योंकि लैग है तो फिर वो बातें जो है ना, फ्लो बराबर नहीं चलता है, फिर पूरा मतलब लोग भी परेशान हो जाते हैं क्या चल रहा है, और हम कुछ कहना चाहते हैं, उनको आती है आवाज 6-7 सेकंड के बाद, इट डजंट वर्क वेल। तो वही मैं भाई को बोल रहा था 6-7 कि सेकंड का लाएगा यार, ये तो बहुत ही ज्यादा लाएगा। ज्यादा है, और ज्यादा है। अब वो अमित भाई कुछ बोल रहे हैं हमारे, वो भी बात उन तक नहीं पहुंच रही है, तो बहुत मसला हो रहा है। तो प्यारे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी मैं आपको जब चुप बैठ जाऊंगा और आपको ऊपर लूंगा तो आपने बोलना है, ठीक है? मैं चुप हो जाऊंगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जुड़िएगा जब आप लोगों का कनेक्शन सही हो, और बाकी आपको जो बातें बतानी है फिर आप वो बात अपनी रखना, ठीक है एचबीएल भाई? अभी 5-6 सेकंड बाद आपको ले रहा हूं, चुप बैठ रहे हैं हम लोग, आप अपनी फाइनल बात रखना।